ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मव्रत क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। ये देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन ना कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य और दानव, यक्ष, सुनंद नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्री को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनके मधु चूता रहता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेख 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु ये बात देवराज इंद्र को सहन नहीं हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेके पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े के लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए था। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वे इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम उसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में से जा रहे थे। उनके पीछे वे इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और वही वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विचिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चशाल और युग में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा ना डाली।
तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और अपने गुस्से में भरमकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। ये देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर फिर से अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नगन, रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में उपधर्म मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परंपराकर्मी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शस्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और ब्लात अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे सुवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया और वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। ये यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया वे धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वे और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा परमश्वी महाराज, पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राष्ट्र पृथ्वी से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर से है, इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका ये यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता ना करें। हमारी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की और सारी जनता खिंचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया। अत प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्चर रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। ये प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कीजिए। श्री मित्र जी कहते हैं, लोकगुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञान स्नान करके निर्वृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितृ देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया।
श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा, राजन, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा करो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि वे शरीर की आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, ये विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र, धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। ये आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वे प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में ही रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना ना रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वे मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष ये जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कुटुस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वे कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवाहन तो भूत, इंद्रिय भ्रमानी, देवता और चिदाभास, इन सब की समशिष्ट रूप पर छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष, शोकादि विकारों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए हे वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक साथ समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6ठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता, किंतु उसे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त ना होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में किया, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजय महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से ना जा सके।
आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण ना तो भगवान का दर्शन ही कर सके और ना तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषय को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकी जीवों को भी मिलती हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपकी लीला गुणों को ही सुनता रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि तत्व को भूले ही हमको योगियों को पुण्य तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में सुयश को दैववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणाग्रही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है, उसे के लिए मैं भी लालायत हूँ। किंतु आप दीनों पर दया करने वाले हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं। आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना है? इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपके भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते? प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा ना रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा ना करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। श्री मैत्र जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजऋषि पृथु के सार्वभृत वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद
आए थे उन सभी को भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को चले गए। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।